आता हूँ इस गांव के हवाले से कि हमारे गांव में गर्ल्स हाई स्कूल, उनकी हेडमिस्टर साहबा अल्लाह उन पर और रहमत फरमाए, उनको और अच्छे तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता 3 सालों से मिसेस सलीमा मुख्तार साहबा जो हेडमिस्टर साहबा हैं, उन्हें ये एजाज़ हासिल है कि 100% रिजल्ट मैट्रिक की बच्चियों का होता है। और इस साल पूरे गांव के लिए एक खुशखबरी ये है कि हमारे स्कूल की एक बेटी जिसके नंबर 904 हैं, और ये पूरे हमारे इलाके के लिए एक एजाज़ है। हम सब के सर फख्र से बुलंद हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ हेडमिस्टर साहबा को, जिनकी तगोदो, जिनकी मेहनत से सारे स्कूल की उस्तानियाँ उन सबको एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने चलाया। और ये स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक बच्ची है जिनकी अपने इंग्लिश में कंपार्ट आई है, बाकी 4 बच्चियों की डिवीजन 2nd है, बाकी सबकी 1st है। और 5 बच्चियां ऐसी हैं जिनकी A+ ग्रेड है। 800 से ऊपर 4 बच्चियों के नंबर हैं। मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं हेडमिस्टर साहबा को सलाम पेश करता हूँ, स्कूल के पूरे अमले को सलाम पेश करता हूँ। आप अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। मैं पूरे गांव वालों को ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि ये आप सबकी मोहब्बत कि इस स्कूल में अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाम भी डर आ रहा है। कोई बेटी जो मैट्रिक की स्टूडेंट है बुर्के के बगैर ना सड़क पे नजर आएगी, स्कूल जाएगी तो बुर्का पहन कर जाएगी। ये हमारे लिए एक और एजाज़ है। इनके लिए जो बेटी जिसके ज़्यादा नंबर हैं हामिद सदीक साहब, मैं इन्हें भी सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने मेहनत सब ने की कि अल्लाह ने ये मकाम हम सबको दे दिया। पूरे गांव वालों के लिए खुशखबरी ये है कि वाटर सप्लाई का मंसूबा जो 2 साल से खटाई में था, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास मियां अख्तर साहब ने ये डायरेक्टिव भी दे दिया है, जो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से 1,56,80,000 रुपए का मंसूबा है, जिसमें टैंकी बनेगी। मैं चौधरी इफ्तिखार साहब, चौधरी जावेद साहब और मियां अख्तर साहब इन्हें सलाम पेश करता हूँ कि पूरी जद्दोजहद के साथ अल्लाह ने उनको ये मुकाम दिया कि पूरे गांव में वाटर सप्लाई का मंसूबा बहुत जल्दी यकीनन इसी हफ्ते या 10 दिन में शुरू हो जाएगा। उन सबको मुबारकबाद। तालियां तो बजा दें, कोई किराया नहीं लगता आपका। अहम बात कब्रिस्तान की 4 दीवारी के हवाले से चौधरी अब्दुल खफार साहिब और मियां अख्तर साहब, इन दोनों के साथ ये सेहरा है कि आज हमारे कब्रिस्तान के गिर्द 4 दीवारी है और ये बहुत बड़ी, ये इन सब दोनों हजरात की मेहनत है और पूरे गांव वाला का तावन है। मैं इन सबको भी सलाम पेश करता हूँ। ये सारी बात इत्तफाक की बरकत से है। अगर सियासी तौर पर कुछ बंदे दूसरा नजरिया रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गांव की इज्तिमाई हालत में बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से तावन कर रहे हैं। ये भी बड़ी अच्छी खबर है। मैं सबको मुबारकबाद सारी बस्ती वालों को देता हूँ। आइंदा जो मंसूबा जाप गांव के लिए है, ऐन मुमकिन है कि 1 महीने के अंदर अंदर गांव वाले ये खुशखबरी भी सुन लें कि इस गांव में सुई गैस का मंसूबा भी पास हो गया। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह करे ये भी हो जाए। शायद मैं लंबी बात शुरू कर रहा हूं, हजरात मेरी तरफ आंखें खोल कर फाड़ कर देख रहे हैं कि ये मौलवी जाता क्यों नहीं, हमारा अगला प्रोग्राम शुरू हो। मैं आप
सब हजरात का इंतज़ार की हालत में शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद मुझे दोबारा स्टेज पर आने का मौका ना मिले, तो बात यही है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज की तकरीर के हाजी मोहम्मद अरशद साहब, मैं उनका इंतज़ार में हूँ। मेरे पास अभी उनका कोई मैसेज नहीं पहुँचा। अगर उनके कोई नुमाइंदा हजरात पहुँच गए हैं तो मुझे ज़रूर इत्तला दें, मैं उनके लिए उनके कोई बंदोबस्त करूँ। मैं बहुत इंतज़ार में हूँ, मुझे जल्दी बताया जाए। प्रोग्राम के लिए मैं गुजारिश करूँगा इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। तालियों में बहुत कंजूसी आपकी तरफ से। जोरदार तालियां जनाब ज़फ़र सलीमी साहिब के लिए। एक बार फिर जोरदार तालियां। आवाज़ नहीं आ रही है। जोरदार तालियां बशीर ज़फ़र सलीमी साहिब के लिए। रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। जी, ये तो थे डॉक्टर मोहम्मद बशीर ज़फ़र सलीमी साहिब, जो कि अपनी दानिशमंदाना बातों से हाज़रीन मेला को मुस्तफ़ीद कर रहे थे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कंपेयरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम मैं दूंगा काशिफ ज़फ़र सलीमी साहिब को। आपकी तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं काशिफ ज़फ़र सलीमी साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 62 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हम सब आज पाकिस्तान के 63वें यौम आज़ादी की तकरीब इस अज़म की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ज़रा गौर करें कि हमारे इस्लाफ ने इस धरती के साथ जो अहद किया था, क्या वो हम निभा रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस अजीम अलमियत की वजूद पर गौर करें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। जिस शाख पे बैठे हों उसी शाख को काटें, जिस शाख पे बैठे हों उसी शाख को काटें। हम लोग ही अपनी तबाही का सबब हैं। 14 अगस्त यही तो वो दिन है जब जुल्मत की स्याह रात ढली थी और रोशन निखरा निखरा सवेरा तलू हुआ था, जब गुलामी की आहनी जंजीरें पिघल गई थीं और कफस की सलाखें टूट गई थीं। जिस दिन जहदे मुसलसल को आराम मिला था, ख्वाबों की ताबीर नसीब हुई थी, पस मुर्दा जिस्मों को हयात दे नौ नवीद मिली थी और महकूम कौम की आज़ादी जैसी नेमत नसीब हुई थी। नौजवान किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं। वसाइल की कमी और मसाइल की ज़्यादती के बावजूद आज का नौजवान सच्ची लगन और मेहनत से अपने इरादों की तकमील और कौम की तरक्की के लिए सरगर्म अमल है। इस कौम के नौजवानों को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अल्लाह ताला की खुसूसी मदद और रहनुमाई की ज़रूरत है। दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे गाँव से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे गाँव से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओ मेरे गाँव से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, ओ मेरे गाँव से यूं ही
किस तरह फूल से होती है चमन की वीणा। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यार, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यार। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। मैं इस प्रोग्राम के लिए जज साहिबान का ऐलान करता हूँ। सीनियर जज के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे जनाब मास्टर गुलाम मुस्तफ़ा ज़िया साहिब। उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं और अपनी सीट पर तशरीफ़ रखें। उनके साथ दूसरे जज के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे डॉक्टर काशिफ साहिब। वो भी आए और अपनी निशिस्त पर बैठे आकर। तीसरे जज के फ़राइज़ जनाब मोहतरम नदीम असलम साहिब, वो आए और सीट पर तशरीफ़ रखें। उनसे गुजारिश है कि वो जज की सीट पर आके तशरीफ़ रखें। जब ख़ाबर मशरिक ने एक नए पैगाम के साथ उफ़क़ से झांका, जब सहने गुलशन में सबा अटकेलियाँ करके चली थी, जब नसीमे वतन की मस्त खरामी में एक नया बांकपन साफ महसूस किया था, जब कोयल की कूकू और चिड़ियों की चूचू नगमे बजाती महसूस होती थी। इसके साथ ही अब मिली नगमे के मुकाबले का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं सबसे पहले मिली नगमा पेश करने के लिए दावत दूंगा मोहम्मद सईद, वो आएँ और मिली नगमा पेश करें। ये थे मोहम्मद सईद जो नगमा पेश कर रहे थे हम पाकिस्तान हैं। अब मैं दावत दूंगा सुहेल नज़र को, वो आएँ और नगमा पेश करें। सांझे
हम एक हैं, हम एक हैं। अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अजीम को, वो आएँ और नगमा पेश करें। पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान हैं, हम पाकिस्तान हैं। हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है, दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान हैं, हम पाकिस्तान हैं। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सह लेंगे, जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे। हम आन, हम शान, हम इसकी जान हैं, हम पाकिस्तान हैं। ख्वाब है इकबाल का और कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। हम आन, हम शान, हम इसकी जान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम इसकी जान हैं, हम पाकिस्तान हैं। रहे थे हम पाकिस्तान हैं, माओ की दुआ पूरी हुई। अब मैं दावत दूंगा मोहम्मद उस्मान, आएँ और नगमा पेश करें। हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक ही मंजिल के राही। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक ही मंजिल के राही। इस मट्टी की खुशबू अपनी हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तो 26 गावे से था। अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद वकास, जिनका ताल्लुक चक नंबर 325 गावे से है, वो आएँ और नगमा पेश करें। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक वो सी दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज में गज़ मेरी। चांद तारों के राजदानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ
वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ उनका नाम है इंजीनियर अब्दुल रज़ाक अवैसी साहिब। वो आपको अपने कलाम के साथ मज़ाहिया कलाम आपके सामने पेश करेंगे। दिल खोल के उनकी आप हौसला अफजाई करें। मैं दावत देता हूँ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक अवैसी साहिब को, वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। मैं इसे अपनी इंतहाई सादत समझता हूँ कि मैं इस आपके जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में शामिल हुआ। गो ये जश्न का लफ्ज़ सही मुंतबिक नहीं होता, इसलिए कि ये हमारी आज़ादी का दिन फीका फीका सा है। जो मुल्की हालात हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम इसे जश्न कहें। बहरहाल ये तजदीद अहद का दिन कह लीजिए। तो इस मौका पे गुज़श्ता दिनों अनवर मसूद साहब आपके रेडियो के बड़े मज़ाहिया नज़म निगार हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। वो एक मुशायरे में तशरीफ़ लाए तो वहाँ मुझे भी ये अशार पढ़ने का मौका मिला, तो उनसे मुझे तासीन मिली। तो मैं वही चंद अशार पेश करने की इशारत करता हूँ। हम छोटे से थे जब पार्टीशन से पहले की बात है कि एक मिल्खा सिंह नामी सिख हुआ करता था। वो इंटरनेशनल 26 मील की रेस में सेकंड था। उसके मतलब ये वाकया मासूम है, खुदा जानता है। जैसे हमने सिखों के लतीफ़े घड़ रखे हैं, ये लतीफ़ा ही है या हकीकत है। मैंने उसे इशार में कलमबंद किया, पंजाबी के इशार हैं। जग दियां लम्मियां रेसां वेसी मिल्खा सियों दा ना, जग दियां लम्मियां रेसां वेसी मिल्खा सियों दा ना, रोज दिहाड़ी दौड़ा लावे रवे पकाउंदा सां। एक दिन उहदे घर दे विच इक चोर ने लाई सन, टूंबा लीड़े करके कट्ठे लईए गठड़ी बन, सिर ते रख के इस गंढ नूं जादों खिसकण लगा, अगलवांडी होके उहनूं मारिया मिलके जफ्फा। चोर गया सरदारा मैनू पोरा चस नहीं आई, एडे बड़े भाजू मैनू खड़िया जफी पाई। चोर गया सरदारा मैनू पोरा चस नहीं आई, एडे बड़े भाजू मैनू खड़िया जफी पाई। पुत्र के सिखे नू कहंदा ना पा बहुती खप, सौ गुरु दी मैं देवांगा तेरा बक्कू ठप। खोल कलावा वट लगोटा निकलिया घर चो फट, छड़ छड़ा के हर शे पिछे लईयां छूटा वट। खोल कलावा वट लगोटा निकलिया घर चो फट, छड़ छड़ा के हर शे पिछे लईयां छूटा वट। अगड़ पिछड़ नसे दोवें, टप्पे टिब्बे टोए, सज्जे खब्बे झाकण नाही, हौंकणों हौंकणी होए। भजे जाते सिख नूं पुछया उहदे सज्जण बेली, की होया क्यों दुड़की लाई किधर बेरी ठेली। भजे जाते सिख नूं पुछया उहदे सज्जण बेली, की होया क्यों दुड़की लाई किधर बेरी ठेली। कहंदा हथ ते बोल ना मेरे अज आ रेस में लाई, आउंदा चोर आ 20 को पिछे गठड़ी सिर ते चाई। आउंदा चोर आ 20 को पिछे गठड़ी सिर ते चाई। साडे उतले सिखां तो भी गए आ चोखे बद, चोरा नाए बंडा पाउंदे करदे अधो अध। साडे उतले सिखां तो भी गए आ चोखे बद, चोरा नाए बंडा पाउंदे करदे अधो अध। घर नहीं वसते जेकर होवे चोर नालों पंड काली, घर नहीं वसते जेकर होवे चोर नालों पंड काली। फल नहीं सकती जे वैसी टुटे बुढ़ों डाली। शुक्रिया। वो अपना कलाम पेश कर रहे थे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कुछ अर्सा पहले
टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम नशर होता था जो जाने वो जीते, जिसके मेज़बान गुलाम मोहिउद्दीन हुआ करते थे। आज आपकी खिदमत में यही प्रोग्राम हल्के फुल्के तंज़ो मज़ाक की चाशनी के साथ पेश किया जा रहा है। इसमें इलाका हाजा मुल्की व गैर मुल्की शख्सियात के नाम भी आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को दिलचस्प बनाने के लिए हैं, किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं। इस सिलसिले में हम पेशगी माजरत खां हैं। आइए देखते हैं प्रोग्राम जो जाने वो जीते। तो जाने वो जीते में ये बंदे बाबा ही बैठे। तैयारी कैसी है? तैयारी का पहले दिन तो कितने जिदन का इश्तेहार लगे, हम देखो 50 करोड़। सरदार जी, आज का प्रोग्राम 3 मर्दों पर मुश्किल होगा। देखिए आप कहां तक हमारा साथ देते हैं। तो सरदार जी फिर शुरू करें। सवाल करो। पहले मरले का पहला सवाल आया जाता है। सवाल सुन लीजिए। ये सवाल 20,000 रुपए का है। 324 काफे के नंबरदार का नाम बताइए। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। नंबर 1 मोहम्मद अशरफ टेलर मास्टर, इश्तियाक वहीद, अरशद रहमानी, अब्दुल रशीद चक्कीवाला। इश्तियाक वहीद। सरदार जी, आपका जवाब दुरुस्त है। आप 20,000 रुपए जीत गए। मेरा आपसे दूसरा सवाल जो कि 40,000 रुपए का है। सवाल सुन लीजिए। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। नंबर 1 सिकंदर मिर्जा, नंबर 2 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 3 मोहम्मद अली बोगरा, नंबर 4 हाजी मोहम्मद अरशद नाज़म। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत खूब, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुबारक हो, आपने 40,000 रुपए जीत लिए हैं। आइए तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल ये है, पंजाब के वजीर आला का नाम बताएं। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 मियां मोहम्मद अख्तर, ऑप्शन नंबर 2 शहबाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 चौधरी मोहम्मद अशरफ जोड़ा, ऑप्शन नंबर 4 मौलवी मनीर रावी वाले। शहबाज शरीफ। बहुत खूब, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। आप अब तक जीत चुके हैं 60,000 रुपए। सरदार जी, मेरा आपसे चौथा सवाल ये है, पंजाब के गवर्नर का नाम बताएं। 4 ऑप्शन ये हैं। हाजी सलामत अली, सलमान तसीर, चौधरी मोहम्मद अरशद, चौधरी अब्दुल गफ्फार नंबरदार। सलमान तसीर। बहुत अच्छे सरदार जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पता है आप 80,000 रुपए के मालिक बन चुके हैं। तो सरदार जी होशियार हो जाएं। पहले मरले का आखिरी सवाल आया जाता है। पाकिस्तान के वजीर आज़म का नाम तो बताइए। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 सैयद यूसुफ रजा गिलानी। सैयद यूसुफ रजा गिलानी। सरदार जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुबारक हो, आप पहला मरला जीत कर 1 लाख रुपए के हक हैं। अब अगर आप अगले मरले में जाना चाहते हैं तो आपकी खुशी, वरना आप 1 लाख रुपए लेकर जा सकते हैं। नहीं जी, आगे चलो 50 करोड़। अगले मरले में सवालात मुश्किल भी हो सकते हैं। कोई नहीं, चलूगा जी। तो सरदार जी जरा रिलैक्स हो जाएं, पानी वगैरह पी लें। चलो चलो, टाइम थोड़ा। दूसरा मरला शुरू करते हैं। ये सवाल 20 लाख का है। अमेरिका के सदर का नाम तो बताइए। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 परवेज मुशर्रफ, नंबर 2 बराक हुसैन ओबामा, नंबर 3 जियाउल हक, नंबर 4 मोहम्मद इफ्तिखार नंबरदार। बराक हुसैन ओबामा। जवाब दुरुस्त। बहुत खूब सरदार जी, 20 लाख रुपए आपके हुए। शाबाश। आते हैं दूसरे सवाल की जानिब जो 40 लाख रुपए है। सवाल सुन लीजिए। पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम तो बताइए।
मिर्जा गालिब, अहमद फराज, हाजी नूर आलम शाद, इलामा मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप 40 लाख रुपए जीत चुके हैं। मुबारक हो सरदार जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? 40 लाख आ गया जी। और चलो तैयारी की थी। सरदार जी अब बढ़ते हैं अगले यानी चौथे सवाल की जानिब, जो कि 80 लाख रुपए का है। 80 लाख का है। सवाल सुन लीजिए। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 सरदार अब्दुल रब नश्तर, ऑप्शन नंबर 2 चौधरी जवेद इकबाल काउंसलर, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर मकबूल अहमद, ऑप्शन नंबर 4 चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। सरदार जी बहुत अच्छे। हाँ, तो आप तीसरे मरले के लिए क्वालिफाई कर गए या फिर यहीं से वापस घर चले गए? सवाल सुन लीजिए। पाकिस्तान के सदर का नाम बताइए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 चौधरी शजात हुसैन, ऑप्शन नंबर 2 आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद तारक दुकानदार, ऑप्शन नंबर 4 शाहिद खान अफरीदी। आसिफ अली जरदारी। बहुत बहुत मुबारक हो सरदार जी, आप इस सवाल का भी सही जवाब देकर तीसरे मरले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और 1 करोड़ भी जीत चुके हैं। तो सरदार जी अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ये पैसे मिलने का चेक मिलूंगा? अब आप 1 करोड़ तो जीत चुके हैं। नकद रकम लेना चाहते हैं या अगले मरले में जाना चाहते हैं? अगे चलते हैं। 50 करोड़। सरदार जी आप पानी वगैरह पी ले, अच्छी तरह रिलैक्स कर लें क्योंकि अगला तीसरा मरला है। 50 करोड़। सरदार जी क्या हुआ? 50 करोड़। देखो तीसरे मरले के सवालात मुश्किल भी हो सकते हैं। चलो जी सारा ये। सरदार जी आपको ये बताता चलूं कि पहले की तरह अगर आपने सभी पांचों सवालात के जवाब दे दिए तो आप 50 करोड़ रुपए के मालिक बन सकते हैं। और अगर एक सवाल भी गलत हो गया तो आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। बिल्कुल खाली? हाँ जी बिल्कुल खाली। 50 नहीं मिलूंगा? चलो तो पहला सवाल हाजिर। सवाल सुन लीजिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 फौजी मोहम्मद अरशद दुकानदार, नंबर 2 इशफाक परवेज ज्ञानी, नंबर 3 मार मोहम्मद इफ्तिखार, नंबर 4 मार अल्लाह दिता सफरा। हाँ जी इशफाक परवेज ज्ञानी लगता मैं तो। शाबाश, बहुत खूब। आप 10 करोड़ जीत चुके हैं। एक मरहला लगता है आज सरदार जी कुछ लेकर ही जाएंगे। मेरा आपसे दूसरा सवाल, सऊदी अरब के फरमानरवा का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 मौलवी मोहम्मद मुश्ताक, ऑप्शन नंबर 2 मौलवी कुर्बान अली, ऑप्शन नंबर 3 शाह अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर 4 मौलाना फजलुर रहमान। शाह अब्दुल्ला। बहुत अच्छे सरदार जी, पता है आप 20 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। बस तैयारी तो सर तैयारी है जी। बस जरा इत्मीनान से जवाब दें, अगले सवालात मुश्किल भी हो सकते हैं। सौखे पूछ लो, बया तो अद्धा ले ली पीछे। अच्छा आप आते हैं इस मरले के तीसरे सवाल की तरफ। सवाल सुन लीजिए। ये सवाल 30 करोड़ रुपए का है। स्पीकर कौमी असेंबली का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन नंबर 2 शेरी रहमान, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, ऑप्शन नंबर 4 नूर जहां। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। आपका जवाब दुरुस्त है। आप 30 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं। मुबारक हो। सरदार जी क्या हुआ? जेबा भी चेक कर लिए रात ही ना। आपका जवाब दुरुस्त है। आप 30 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं। मुबारक हो। सरदार जी तैयारी तो खूब लगती है। बस ये रब दे करम। जरा रिलैक्स कर लें, पानी वगैरह पी लें।
चलो जी चलो 50 करोड़। मेरा अगला सवाल आपसे है। अब मेरा मतलब है गाली कोई नहीं, वंड पा देंगे। ये तकिया कलाम गांव की किस मशहूर शख्सियत का है? अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 हाको कुमार, ऑप्शन नंबर 2 लच्छो जलाहा, ऑप्शन नंबर 3 सेना नाई, ऑप्शन नंबर 4 बक्खू मोची। सेना नाई जी। वाह सरदार जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपका ये जवाब दुरुस्त है। आप तो पंजाबी के उस्ताद लगते हैं। और पंजाबी तो साढ़े पैरों थले रोड़ती फिरती है। बहरहाल आप इस सवाल का जवाब देकर 40 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। रह गया आखिरी सवाल। ये मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी। बहरहाल आपने अगर इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो 50 करोड़ रुपए आपके हो गए, और अगर सही जवाब ना दिया तो आपको खाली हाथ भी जाना पड़ सकता है। 50 और 40 भी नहीं अद्धे दे रहे। तो सरदार जी आखिरी मरले का आखिरी सवाल आया जाता है। सवाल ये है, जरा जल्दी से अपने वालिद साहब का नाम तो बताइए। सरदार जी सवाल समझ नहीं आया, इतना मुश्किल तो नहीं था। कुछ 4 ऑप्शन। जो जाने वो जीते पेश कर रहे थे अमेर मकबूल और मतीन तारक। आपको इन्होंने बड़े दिलचस्प सवालात से महजूज किया, मगर आपने दाद बिल्कुल नहीं दी। प्लीज़ आप दाद दें, उनके लिए तालियां बजाएं। हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातल हो तो फौलाद है मोमन। अम्मी जान मेरा सामान खोलो, देखो इतने दिन गुजर गए हैं। देखो नाराज मत हो, जो कुछ भी लौटा सकता था वो सभी कुछ तो है इसमें। देखो जो टी शर्ट मुझे पहनाकर रुखसत किया था वो मेरे सामान में पड़ी है। मैं बहुत खूबसूरत लग रहा था ना, ये धलवाई नहीं है। मैं जब छुट्टी आया तो आपने गले लगाकर कितना प्यार किया था मुझे। मैं कहता भी रहा था कि इतने अपने कपड़े बदल लेने दो, जिस्म से बदबू आ रही है। तो आपने मुझे चूम चूम कर कहा था कि ये मेरे सनी कैप्टन उमरजेब अफजल बेग की खुशबू है। अम्मी जान मेरे कपड़ों से वो महक ले लो प्लीज़। देखो यूं रूठ के मत बैठ जाओ, मैं तो जिंदा हूँ और मैं तो हर वक्त आपके पास रहता हूँ। बस अम्मी जान आप नहीं समझ सकती। अच्छा ऐसे करें, मेरे सामान में एक नीले रंग की डायरी पड़ी है। वैसे तो वो मेरी ज़ाती डायरी है, लेकिन आप क्या याद रखेंगी? आपको इजाज़त है, इसमें आपके नाम कुछ लिखा है, ज़रा वो पढ़ लें। कैप्टन उमरजेब शहीद, हमने तुम्हारी माँ को ये नज़म तो पढ़ा दी, लेकिन उनके नालों की गुमशुदा आवाज़ और दर्द दिल की सोजिश हमसे देखी नहीं जाती। आज उनकी रातें तवील तर हो चुकी हैं। आपके सामने मौजूदा हालात, दहशतगर्दी, इन सब के लिए माँ की दुआ पेश करने के लिए आएंगे। बच्चे बराए मेहरबानी उनको दाद दीजिएगा, दिल खोल के दाद दीजिएगा। तालियों में उनका इस्तकबाल करें जी। बच्चे आते हैं टैबलो पेश करने के लिए। प्रोग्राम दी यदि सेल आती थी फल ब्लू ले लो, फल ब्लू ले लो। 10 रुपया सेल आ 10 रुपया दी किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, दूध किलो किलो, 10 रुपये दी, 10 रुपये दी, केला कितना दे, 10 रुपये का दर्जन, तेल लगे दर्जन, 5 रुपये दर्जन, लोने दी, लोने 10 रुपये दी, 10 रुपये, आलू की लेगा, आलू 10 रुपये का, दूध किलो किलो, 20 रुपये किलो, अच्छा दे दो 10 रुपये का, 10 रुपये दी, जिन्ने 10 रुपये दी, कितने दे, सेब 10 रुपये किलो, दो दियो, जिन्ने केले कितने दे, केले 4 रुपये दी, 10 रुपये दियो, 10 रुपये किलो, सेब 10 रुपये किलो।
मम्मा 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 उठो मम्मा उठो मम्मा उठो मम्मा उठो। आज भी तो में जैसे बात कर रहा हूँ मैं।